सीधा उन्होंने आके पीछे हमारे पास लॉट है आपके ख्याल में? अगर इनको चले एक आखिरी मैच तो ज़ाहिर रिस्क कोई नहीं लेता, वो पता चला बांग्लादेश से भी हार गए तो बिल्कुल ही पॉइंट्स टेबल पे एंड पे आएंगे, तो वो कोशिश तो ये करेंगे कि कम से कम बांग्लादेश को तो हराए ना आखिरी मैच और 2 पॉइंट्स हासिल करें। तो इसके बाद क्योंकि आगे ज़ाहिर न्यूजीलैंड की सीरीज भी आ रही है, उसमें आपको लगता है कि न्यू ब्लड जो है उसको मौका देना चाहिए? और ऐसे पीछे लाइन है हमारे पास, मीर हमजा जैसे हो गए। नहीं, असल में पाकिस्तान के पास टैलेंट है। अगर डोमेस्टिक में देखा जाए फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। मेन वही है, हम उनको चांस देंगे तो फिर ही पता चलेगा कि ये किस जगह पे हैं। और दूसरा हमें थोड़े ये बेहतर करना पड़ेगा अपना जो हर साल हमारा कोई ना कोई सिस्टम चेंज हो जाता है। नई दफ़ा हमने ये इस तरह क्रिकेट खेलनी है, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, तो उसको हमने एक सिस्टम में लेके चलना है। ठीक है, ऊपर से आपके चेयरमैन चेंज होते हैं या कोई आपकी कोई और टीम चेंज होती है, लेकिन जो नीचे आपका सिस्टम डोमेस्टिक का वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसको करें और जो वहाँ पे परफॉर्म करें उनको हम मौका देंगे। अगर देखा जाए कि जो हमारी डोमेस्टिक अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो नीचे जूनियर प्लेयर नहीं है, हमारे पास हैं, लेकिन हमने उनको पीछे 3-4 साल से मौका नहीं दिया उस तरह। अगर आए हैं तो वो 2-3 सीरीज में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको आगे हमने मैच नहीं खिलाए बैठ के, वो वहाँ से ही फिर वो दोबारा फिर ड्रॉप हो गए हैं या किसी वजह से। तो यही चीज़ है कि हमें इनको मेन अपने जो है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया चैंपियन, इनको रेस्ट देना चाहिए। यही है, हम हार रहे हैं पहले कौन सा हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन ये हमारे अंदर होगा। जी इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, बिल्कुल इरफान की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारा मतलब जो मेन गोल है वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हमें जो हमारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में जो गैप है उसको मिनिमाइज करना। सही, ठीक है। हमें अपना जो स्टैंडर्ड है जो हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल में हमें मिले, वो उसको हमने डोमेस्टिक में भी लेके और उसमें क्या आपको उस गैप पे क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें ओवरकम करने की जरूरत है? देखें उसमें सबसे आपने एक जिक्र किया था कि बॉल का स्पेशली कि कोकाबुरा की बॉल जो है वो यूज होनी चाहिए डोमेस्टिक के अंदर भी मुस्तकिल। अब देखें कि अब डोमेस्टिक में जो है हम इस दफ़ा जो है ड्यूक का बॉल यूज़ कर रहे हैं। अभी जो 4 डे क्रिकेट हमारी चल रही है डिपार्टमेंट की, उसमें ड्यूक का बॉल यूज़ हो रहा है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल में आते हैं तो उसमें कोकाबुरा यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली बॉलर्स के लिए स्ट्रेट अवे वहाँ अगर आप ड्यूक से बॉल कर रहे हो तो स्ट्रेट अवे आकर अगर आप अगर करेंगे कोकाबुरा से तो इतना आसान नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, क्यों नहीं हम कोकाबुरा इस्तेमाल करते? उसका रीज़न आई थिंक ये है कि कोकाबुरा जो है वो महंगी बॉल है, महंगी हो या महंगी होगी, मतलब कि क्या रीज़न है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें हमें वो जो हम बात कर रहे हैं ना जी कि हमारे पास जो रेडी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्लेयर्स आपको चाहिए कि आप जब जैसे ही वो डोमेस्टिक ख़त्म हो अगर उन्होंने उसमें परफॉर्म किया है तो इंटरनेशनल में वो आपके टॉप प्लेयर्स को रिप्लेस करेंगे ना, मतलब जिन्होंने परफॉर्म ऑलरेडी किया है, तो आपने उसको रिप्लेस करना है। तो फिर उस जैसी फिटनेस, उस जैसा स्किल लेवल और उस जैसी आपकी अप्रोच वो आप जब तक डोमेस्टिक में नहीं लेके आएंगे वो आप उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। ठीक है इंटरनेशनल। डॉक्टर साहब, सोच बदलने की जरूरत है, अप्रोच बदलने की जरूरत है और सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है या सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत है? इसी सिस्टम में रहते हुए चीजों को बेहतर करना होगा। किसी एक बात पे स्टिक होना पड़ेगा सलमान भाई, कि अगर आपने एक डिसीजन किया कि हमने इतनी टीमें रखनी है तो उतनी ही टीमें रखें। खैर इससे भी पीछे अगर जाएं तो ये स्कूल लेवल से बात शुरू होती है, तो आगे स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी की किस जमाने में टीम हुआ करती थी, आजकल फिर सुना दोबारा से बन गई एचईसी की, कभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन खेला करती थी। तो मतलब उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब मेरा भी ताल्लुक है यूनिवर्सिटी से, एकेडेमिया से मेरा ताल्लुक है, तो मैंने नहीं कभी देखा कि वहां पर प्रॉपरली किसी को रिक्रूट किया गया हो क्रिकेट के पर्पस के लिए, फुटबॉल के पर्पस के लिए। बस वो रैंडमली कुछ लड़कों को लेते हैं और वो भी सेमेस्टर के अंदर 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर जाते हैं, टूर्नामेंट खेल के वापस आ जाते हैं। तो मतलब उसके अंदर ब्रिजिंग की जरूरत है। जो भी क्रिकेट है जो फर्स्ट लेवल से लेके यानी कि स्कूल लेवल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आगे डोमेस्टिक से फिर इंटरनेशनल के दरमियान तमाम जगहों पर हमें ब्रिज करने की जरूरत है चीजों को। उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन और जो इंटीग्रेशन है वो सख्त जरूरी है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि जो कोई भी ऊपर से नीचे जाकर कोचिंग नहीं करना चाहता, वहां पर सिखाना नहीं चाहता, जो भी आता है डायरेक्ट रिटायर होता है और अगले दिन वो तमाम की तमाम बैठ जाता है। कहां पर नेशनल बैठना चाहता है या नेशनल टीम के साथ बैठना चाहता है। तो वो तमाम तर लोग जो क्रिकेट से बाकी स्टेक होल्डर तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, उनको खुद से कि वो नीचे जाए। और दूसरी बात वो ये है कि जब हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो उसमें जिन प्लेयर्स पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका आगे आउटपुट होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी कि आपने कुछ लोगों को चुना, आपने उनको कुछ खिलाया, आपने शाहीन का कप्तान
या अपने पास चैंपियंस एक ट्रॉफी के बना- बाद डॉक्टर साहब आप आज- टीम में तब्दीलियां देख रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप बिल्कुल समझते हैं कि ओवरहॉलिंग जो है वो होनी चाहिए? सर 100% होनी चाहिए। बिल्कुल ये इरफान भाई की बात से मुत्तफिक हूँ, तौफीक भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इनको फिलहाल रेस्ट दें। इनको कहे जी आप इस वक्त नहीं बल्कि आगे फिलहाल किसी सेंट्रल कॉर्डिनेट का हिस्सा नहीं है, जाए डोमेस्टिक खेले, हम जीरो से आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद अगर आप काबिल हुए नहीं तो बहुत सारे और आ जाएंगे। जब ये वैक्यूम पैदा होगा तो वो वैक्यूम रहेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली फिल होगा और बहुत सारे और नए लोग, चेहरे नए आ जाएंगे। जैसे अभी अभी आपने शुरू में मिसाल दी मीर हमजा की, तो मीर हमजा को क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आ रहा था, आपने आला फसलन उसको ऐसा बाहर किया कि अभी जो 3 टीमें बनाई आपने ये वार्म अप मैचेस के लिए, मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीम के साथ खेलने के लिए, मीर हमजा उनका भी हिस्सा नहीं था। तो ये क्या हुआ कि भाई 36 प्लेयर वो और आपके 15 नेशनल के, यानी कि 50-60 लड़कों में भी मीर हमजा का नाम नहीं आ रहा, और वो वाहिद बॉलर है जो आपके पास दोनों तरफ बॉल शेप करने की सलाहियत रखता है, और वो कम से कम और कुछ नहीं तो आपकी रेड बॉल का तो परमानेंट प्लेयर होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज हुई उसमें भी वो हिस्सा नहीं था उसका। तो ये समझ नहीं आती। इसी तरह मोहम्मद हारिस की मिसाल दें तो वो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ए का कप्तान था, शाहीन का कप्तान था, और अब वो बिल्कुल हिस्सा ही नहीं है। मुझे लगता है कि इन लोगों के दरमियान में ना, उसके नीचे हसीबुल्ला था, हसीबुल्ला को इसीलिए जरा ज्यादा नीचे रखा गया, दरमियान में हारिस रखा गया ताकि रिजवान को रिप्लेस करने के लिए हारिस नजर आए, और हारिस की अपनी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं थी कि वो रिजवान को रिप्लेस कर सके। तो जो इनसिक्योरिटीज है बड़े प्लेयरों की, बड़े से मुराद यही जो सो कॉल्ड बड़े हैं, बाबर हो जाए या रिजवान हो जाए या बाकी जितने भी हो जाए, इनकी इनसिक्योरिटीज ने कभी भी लड़कों को नीचे पलटने नहीं दी और कि वो ऊपर आकर परफॉर्म करे और इनकी जगह ले सके। आज हमें ना हसीबुल्ला नजर आता है, ना हमें, उससे पहले हमारे एक विकेट कीपर थे, वो भी कप्तानी काफी लंबा अरसा करके गए, वो भी नजर नहीं आ रहे सिस्टम में। इसी तरह अब वो मोहम्मद हारिस भी नजर नहीं आ रहे। तो क्या हुआ? अगर ये गलत थे प्लेयर तो फिर आपकी इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट गलत थी, आपके डोमेस्टिक में प्रॉब्लम्स है, इन्वेस्टमेंट करनी है जैसे। यानी आप ये कह रहे हैं जब इन लड़कों को टीम में लेते हैं या उसके बाद निकालते हैं तो किसी एम पर तो आप गलत होते हैं ना, कोई एक फैसला तो आपका गलत होता है। ये फैसले जो है वो कैसे दुरुस्त होंगे और इनके जो नताइज हैं उनसे हम कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं,